हेलो यूट्यूब। आज जो मैं स्टिच बना रही हूँ ये चेकर स्टिच है और इसके साथ ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से हम कोई भी फ्लावर जो है किसी भी चीज़ को हम किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बिल्कुल ये रेगुलर थ्रेड है, जो आम शॉप से मिलता है। ये डीएमसी थ्रेड नहीं है, रेगुलर कॉटन एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है। ठीक है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ और इसकी 6 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रही हूँ। अब ये मैंने स्ट्रेट स्टिच बना लिया है पहले ऑलरेडी। ये इस तरह से यूँ स्ट्रेट जो भी फ्लावर है, जो भी पेटल्स आपने बनानी है उसी तरह से आपने ये स्ट्रेट इस तरह से कर लेना है। अब उसका आपने दूसरा कलर जो यूज़ करना है उसका कंट्रास्ट कलर ले लें या कैसे, तो आपने यूँ एक को छोड़ के यूँ इस तरह से ऐसे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं जो आपने बनाना है। बहुत इजी है, आपने एक दफ़ा उसे कर लिया। फिर अब क्या करना है, ये जो हमने जिसे ऊपर किया हुआ था उसे हमने नीचे दबाना है। ठीक है, जिसे हमने ऊपर किया हुआ उसे नीचे दबाना है और जो नीचे है उसको ऊपर करते जाना ऐसे यूँ। और हमेशा नीडल को आप इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे, इस तरह से नहीं, क्योंकि उस तरह अगर दूसरी तरह से पकड़ेंगे वो कपड़े में नीचे जाएगी फिर। बस ख्याल करना है कि अगर आप एक एक को उठा रहे हैं तो आपने एक सिंगल ही लेना है, फिर आपने डबल नहीं करना उसे। अगर आपने डबल स्टार्ट कर दिया तो फिर आप डबल डबल लेंगे। कई दफ़ा हम सेम कलर से भी कर रहे होते हैं, तो सेम कलर में फिर हम क्या करते हैं, एक एक अगर हम सिंगल सिंगल उठाएंगे तो वो इतना नज़र नहीं आता, तो फिर हम ये 3 3 4 4 इकट्ठे ऊपर नीचे करते हैं तो वो फिर बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। या लाइट डार्क कलर कॉम्बिनेशन कर लें आप। यूँ इसको ऐसे आपने नीडल के साथ यूँ ऐसे कर लेना है। आप इस स्टिच के साथ बड़े से बड़ा डिज़ाइन आप फिल कर सकते हैं।
बहुत छोटे साइज़ का जो है वो तो नज़र नहीं आएगा, जब तक आप उसे पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे तो वो इतना नहीं नज़र आता है, जितना बड़े साइज़ का जब आप बनाएंगे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। जब भी आप कोई लीव्स इस तरह से स्टार्ट करें तो जहाँ तक वो चलेगा वहीं तक आप, जैसे अब ये मैं यहाँ से सेपरेट अब कर लूँगी इन्हें। अभी मैं करती हूँ, दोनों एंड्स जो हैं वो मैं सेपरेट अब फिल करूँगी, क्योंकि अब यहाँ तक तो ये कॉमन चल रहा था, अब मुझे ये सेपरेट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब ये मेरे से वैसे नहीं हो रहा, तो इसे मैं इसकी सुई की नोक के साथ कर रही हूँ। अब इधर लगाएंगे नीचे, और ये वाला ये साइड हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब दोबारा से वैसे मैंने उसे टर्न किया, और यूं, और बिल्कुल इसके साथ से आपने इसके अंदर नीचे कपड़े के साथ उसे अटैच करना है। अगर नहीं चाहते आप अटैच करना तो आप वैसे भी टर्न करके मोड़ के ही धागे को ले जा सकते हैं। ऐसे ही आप इसे यूँ फिल करते जाए। मैं एक साइड फिल करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, और दूसरी साइड फिर मैं बाद में फिल करके, वो पिक्चर में आपको पूरी ही नज़र आएगी, क्योंकि अदरवाइज़ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। जहाँ से भी धागा आपको निकालना मुश्किल हो, उठाना मुश्किल हो, तो फिर वहीं से आप लोग धागे सुई की ये वाली साइड यूज़ कर लें। इसे आपने कोशिश करनी है कि एंड तक
आप इसे एंड तक करेंगे, ठीक है, एंड तक बनाएंगे। ये हाफ मैंने बना दी है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से फिल हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ आप लोगों को कि सेंटर मैंने इसका किस तरह से किया है। ये जो सेंटर है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना चाह रही थी दूसरे से, ये चेकर वाले स्टाइल से डिफरेंट करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसे इसमें आपने थोड़ा सा गैप देना है, लेकिन जब आपने इसके लिए बनानी है तो बिल्कुल आपने साथ साथ उसको जोड़ के बनाना है। जब ये सेंटर वाली चीज़ बनाएंगे आप, इसमें आप थोड़ा सा गैप दे के बनाएंगे। अगर आप यही डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर आप कोई और डिज़ाइन बना रहे हैं तो फिर आप उसी के हिसाब से बनाएंगे, कि वो आप सिर्फ उसमें चेकर ही यूज़ कर सकते हैं या कोई और स्टिच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से मैंने फिल किया इसे, और फिर अच्छा, अगर ये आपने ऐसे नहीं करना है, ये वाला स्टिच नहीं बनाना आपने, तो फिर आप इसको बुलियन नॉट के साथ भी बना सकते हैं। ये है स्पाइडर वेब स्टिच। दो के नीचे से आपने गुजारना है और एक को आपने बल देना है, ऐसे। और इसमें मैं पूरी की पूरी 6 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें ज़रा फिल करना है, फिलिंग का इसमें देनी है लुक, तो हम इसे पूरी की पूरी इसमें स्ट्रैंड्स यूज़ करेंगे, 6 की 6। ये देखिए, आप इसको भी ऐसे ही, फिर जब इधर से फिल करेंगे तो फिर ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी। अब टाइम बहुत लगेगा, नहीं तो मैं आप लोगों को ये बना के दिखाई देती, इसमें बहुत टाइम लग जाता है।
अब जो मैंने लीव्स बनाए हैं, सॉरी ये वाली जो चीज़ मैंने बनाई है इसकी, ये मैंने बनाई है बुलियन नॉट के साथ। बुलियन नॉट मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपने गैप देखना है कि कितना लंबा आपका गैप है, तो उसी हिसाब से आप इसमें बुलियन इसकी डालेंगे। ये जो आप डिज़ाइन बनाएंगे, उस डिज़ाइन में अगर ये बुलियंस आती हुई तो आप बनाएंगे, अदरवाइज़ अगर आपने यही डिज़ाइन आपने बनाना है इसी तरह का ही, तो फिर उसमें तो ये, क्योंकि हमें इसको जोड़ना है इसके साथ, तो हम ये बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ जस्ट फ्लावर को बना रहे हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का बल्ब सा बना रहे हैं तो फिर आप बनाएंगे। और इसमें जैसे मैं जितना ले रही हूँ, आप जब ट्रेस करेंगे आपको पता नहीं उसका गैप कितना होगा डंडे उससे, स्टेम से, तो फिर आपने उसी हिसाब से इसको बल देने हैं। कि तो मैं तो 6, 7, 4 इस तरह से बल दे रही हूँ। अब आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप लोगों का डिस्टेंस वो उस बल्ब से कितना है, स्टेम का और उसका, तो फिर आप उसी हिसाब से करेंगे। अच्छा, ये देखिए, अब आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं, कुछ भी जो भी आप स्टाइल देना चाह रहे हैं। अब ये जो मैंने लीव्स बनाई हैं, ये मैंने बनाई हैं फ्लाई स्टिच के साथ। मैं इसलिए बना रही हूँ, ये सारे जितने स्टिच यूज़ हो रहे होते हैं मैं सारे बना रही होती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब इसमें पहला जो है हम इतना लंबा ले लेते हैं, जब लीव्स बनाते हैं इसके साथ तो फिर थोड़ा सा इसका, क्योंकि हमें वो लीव के नोक सी बनानी होती है, तो फिर हमें उसे थोड़ा लंबा लेना पड़ता है। अब ये फ्लाई स्टिच के साथ मुझे बहुत अच्छी लगते हैं लीव्स बने हुए, इस टाइप के जो होते हैं लीव्स। अगर किसी और टाइप के हैं, कोई और पैटर्न है उनका, फिर तो आप कुछ भी किसी भी स्टिच के साथ कर सकते हैं, लेकिन इस स्टाइल के जो होते हैं लीव्स, वो इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से आपने उसकी शेप के मुताबिक यूँ इसको बनाते जाना है।
आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखेंगे और एंड तक आप इसको बनाते जाएंगे। आप लीव्स के कलर चेंज भी कर सकते हैं, लाइट और डार्क कलर के भी बना सकते हैं। कोई लीव डार्क कलर का बना लें, कोई लाइट कलर का बना लें। अब जैसे जैसे इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है उसी तरह से आपने भी इसको, क्योंकि ऊपर हमें नोक सी बनानी होती है इसलिए उसे बड़ा स्लिम सा हम रखते हैं और नीचे तक हम उसे फिर थोड़ा सा बड़ा ही करते जाते हैं। मुझे इस तरह के लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए अक्सर मैं इसी तरह के ड्रा करती हूँ। ये देखिए अब नीचे से उसकी शक्ल बड़ी होती जा रही है, उसका पैटर्न जो है वो, तो वैसे ही ये इस तरह से मुझे कंप्लीट करना है इसको, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि एंड तक आपने किस तरह से इसे बनाना है। आप लोगों की जितनी रिक्वेस्ट होती हैं मेरी कोशिश होती है मैं उसे बना सकूं जल्दी, लेकिन होती इतनी ज़्यादा है कि मैं उन्हें नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए मैं पहले ही एडवांस में ही आप लोगों से अपोलोजाइज़ करती हूँ जिनकी मैं नहीं अभी तक बना सकी हूँ। ये देखिए आपने एंड तक इसको ऐसे फिर इसी तरह से ये वाला भी फिल करूँगी और ये आपको पिक्चर में नज़र आएगा पूरा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।